मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए आप सड़कों पे आए। आपने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाना चाहिए। जिनका ये फर्ज बनता था, दे हैव नेवर केयर्ड। आज की सरकार ने कानून बनाकर संरक्षण दिया, इन्हीं सियासी नेताओं ने उसका विरोध कर करके कांग्रेस ने यहाँ तक कह दिया हम तो ट्रिपल तलाक से संबंधित कानून को ही ख़त्म कर देंगे। नहीं, आप जो बोलते हैं विवाद क्यों खड़ा होता है? विवाद कोई नहीं खड़ा होता। मेरे प्रश्न पर जब कोई कहता है पत्रकार या मीडिया विवादित बयान, वो उसका अपना जहरीला नजरिया है। आप कहते हैं बीफ खाएगा मॉब लिंचिंग होती है। क्या किसी का नबी और पैगंबर जी जो स्वयं कहता हो कि गोश्त एक बीमारी है, वो अपने फॉलोवर्स को, शिष्यों को कभी ये कहेगा बीमारियां खाओ? अयोध्या का समाधान ऐसा है, खुदाई में प्रमाण मिल गए हैं अयोध्या के बारे में, ऐतिहासिक प्रमाण मिल गए हैं। वहाँ पर श्री राम जन्म स्थान था, है और रहेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका डब्ल्यू जयकाल में। आज हमारे साथ नए मेहमान, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अपनी बात खुलकर रखते हैं, बेबाक अंदाज में रखते हैं। शायद यही वजह है कि उनके बयानों को लेकर विवाद भी खड़ा होता है। हमारे साथ इंद्रेश कुमार जी हैं। इंद्रेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। तो सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आपने 2002 में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का गठन किया। जाहिर है एक आपकी सोच थी जिसको लेकर के आपने उसका गठन किया था। आखिर क्या वजह है कि उस तरीके से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को आरएसएस इंडोर्स नहीं कर पाता है? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मुसलमानों के द्वारा, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों में एक शुरू किया गया राष्ट्रीयता का आंदोलन है। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा निर्मित आंदोलन नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास मुस्लिम लोग आए और उन्होंने इच्छा व्यक्त की, आरएसएस इज़ वेल नोन फॉर हिज पैट्रियोटिज़म, नेशनलिज्म, डिसिप्लिन, सोशल सर्विसनेस एंड एक्सपर्ट एज ए ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए हमें संघ की ओर से कोई ना कोई मुद्दों पर और स्पष्टता देने के लिए कोई रहेगा तो हम बहुत अच्छा मानेंगे। और इसलिए मुझे इंद्रेश कुमार को मुसलमानों के इस आग्रह पर से उसमें लगाया गया। आरएसएस का कोई लेना देना नहीं? इसलिए कोई ये कहे कि आरएसएस इसको एंडोर्स करता है या नहीं करता है, यह प्रश्न ही बड़ा बेतुका भी है, अवैज्ञानिक भी है और तर्क से भी परे है। और इसके लिए जो उनको जब मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है, मैं उसको निश्चित रूप से करता हूँ। और इसलिए वो पहचान क्यों नहीं बना पा रहा है मुसलमानों में उसकी पहचान जी। आपका इंटरव्यू इस बात के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की पहचान मुसलमानों में अन्य सब संस्थाओं से सर्वाधिक है। और अगर ये अननोटिस्ड होता, पहचान नहीं रखता होता, तो इसके प्रतिनिधि आज मीडिया के अंदर जब भी कोई डिबेट होती है उसमें दिखाई नहीं देते। नहीं, लोग शक की निगाह से देखते हैं मुस्लिम। ऐसा है कि लोग शक की नज़र से नहीं देखते, जिनके अपने दिमाग में शक है और जिनके अपने दिमाग में शरारत है, जिनके अपने दिमाग के अंदर इस देश की एकता और अखंडता के प्रति दुविधाएं हैं, उन लोगों के मन के अंदर इसलिए शक आता है क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने मुसलमानों को कभी मुख्य धारा में आने ही नहीं दिया है। आप हिंदुस्तान के अंदर कोई एक संस्था बता दीजिए जिसका, और नेता बता दीजिए जिसका सबसे डायलॉग हो, और मुस्लिम मंच
आज उसकी पहचान भी है। ठीक है, इधर जी आप मुसलमानों में काम करते हैं और जो सरकार, मौजूदा सरकार है, उसने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। क्या वजह है कि मुसलमान आज पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है, उसे कैसे आप देख रहे हैं? ऐसा है जी, पिछले 60 वर्षों में जी, बल्कि 60 वर्षों से अधिक में मुसलमान ने जिन पार्टियों पर भरोसा किया, जिनको वोट दिया, उन्होंने उनको सच्चर कमेटी के द्वारा और समय समय पर, और आपके प्रश्न से भी एहसास हो गया है कि मुसलमान उन्होंने केवल वोट बैंक का गुलाम बना कर रखा, उसको एक अच्छा भारतीय, एक अच्छा हिंदुस्तानी नागरिक बनाया ही नहीं। उसको मुख्य धारा से निकालकर अल्पसंख्यक की धारा में फेंक दिया और कहा कि बस उर्दू का रोजगार देंगे, ये छोटी मोटी सुविधाएं देंगे, तुम वोट दो। और उसके मन में एक भय पैदा किया, बीजेपी आरएसएस आएगा तो तुम्हें खा जाएगा। और इस आड़ के अंदर उनको डरा धमका कर अपना गुलाम बनाने के अतिरिक्त और वोट बनाकर रखने के अतिरिक्त कोई उनके लिए वेलफेयर नहीं किया। जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी वो किसकी करैक्टर रिपोर्ट थी? वो कांग्रेस पार्टी की करैक्टर रिपोर्ट थी कि उन्होंने मुसलमानों को कितना गरीब, पिछड़ा, उसने जिन जिन प्रदेशों में और देश में जिन पार्टियों को वोट दे देकर नवाजा, वो उन्होंने आज जो उनकी हालत बनी है, यह उनकी हालत के लिए कसूरवार वो लोग हैं और साथ में मुसलमानों के वो मजहबी, सियासी और नेता कसूरवार हैं जिन्होंने मुसलमान को वोट के नजरिए से बंधुआ मजदूर बना किया है मुसलमानों के लिए, क्योंकि सबका साथ सबका विकास का नारा दिया गया था। ऐसा है कि इसी में अगर देखेंगे तो आपको बहुत आश्चर्यजनक परिणाम दिखेंगे। उन्होंने और जो करोड़ों करोड़ की सब्सिडी हज की थी, जिसमें से मुसलमान हज पर जाता था, पुण्य और पार्टियों को और सरकारों को दे देता था, क्योंकि हज जायज धन से किया जाने वाला सबसे पवित्र और पुण्य का काम है, वह भी सरकार ने अपना बंधुआ कर लिया था। तो इन्होंने आकर वह 700 करोड़ रुपया और मुसलमान की शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और विकास के लिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए डाइवर्ट करके, जो मुसलमान था, जो तालीम से दूर था, रोजगार से दूर था, मुख्य धारा से दूर था, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट और इसके अतिरिक्त का इन्वेस्टमेंट और उन्होंने किया। उनकी जो स्कॉलरशिप फीस थी इस सरकार के आने बाद 2 गुना तक चली गई। इसी के साथ साथ इतना ही नहीं है, और जो हाजियों की संख्या थी वह भी कुल मिलाकर 2014 से आज तक में लगभग 2 गुने से अधिक हो गई है। अभी अरब के जब और शासक आए हुए थे, उनके आने पर हाजियों की तो संख्या बढ़ी, परंतु जो 850 के लगभग वह बंदी थे, इस सरकार ने उनको तत्काल और वहाँ से छुटवाया, जो वर्षानुवर्ष उनकी जेलों में चल रहे थे। या फिर जो है क्राउन प्रिंस की रहमदिली थी? ऐसा है, क्राउन प्रिंस की रहमदिली होती तो वो रहमदिली पहले से क्यों नहीं प्रकट हुई? सरकार ने जब उससे बातचीत की और अपने ढंग से उनसे सब किया तो उनकी ये रहमदिली बरसी। इसलिए अगर रहमदिल होते तो फिर ना सरकार की बात की हुए तो वो रहमदिल हो सकते थे। सऊदी मीडिया ने गेस्चर का शब्द इस्तेमाल किया। ऐसा है कि वो मीडिया अगर गेस्चर कहता भी है तो अच्छी बात है, क्योंकि उसने अपनी पीठ थपथपानी ही चाहिए। नहीं तो उसी ढंग से सही है, उसी ढंग से लीजिए। मुसलमानों को ये डराया और धमकाया गया था आप जैसे चैनलों के द्वारा, देश के समाजी, सियासी और मजहबी नेताओं के द्वारा और राजनीतिक नेताओं के द्वारा, तरह तरह की पार्टियों के। मोदी आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी, बुलडोजिंग होगा और होलसेल किलिंग्स होंगी, मुसलमान का जीना दूभर हो जाएगा। जबकि
जितने दंगे बाकी सब सरकारों के समय में, वो सरकारें बांटो, फूट डालो, राज करो, लड़वाओ, लेकिन ये इसको चीज करते रहे। जस्टिफाई हो सकती है क्या कि वहाँ हुआ तो यहाँ और इसलिए इस मुसलमान बोलते हैं, मुस्लिम आंकड़े बोलते हैं कि सबसे कम दंगे, नाम मात्र का कोई दंगा, वो भी जिन पॉलिटिकल पार्टियों को आदत हो गई थी। आप बात महिलाओं की करते हैं, मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए आप सड़कों पे आए, आपने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाना चाहिए। ऐसा क्या है सोचते हैं कि ट्रिपल तलाक जी इस्लाम की कोई रिलीजियस और रूप नहीं था, यह शुद्ध सामाजिक राजनीतिक कुरीति थी। मुसलमान महिलाओं का इस्लाम के नाम पर उन पर क्रूर अत्याचार था। आधे से अधिक देश दुनिया के ट्रिपल तलाक को ख़त्म कर चुके थे। यहाँ पर अनेकानेक महिलाओं ने इस अत्याचार के खिलाफ जब न्याय नहीं मिला तो वो कोर्ट्स में गई, सुप्रीम कोर्ट लेकिन ने करोड़ों सब महिलाएं सड़कों पे इसके विरोध में भी उतरी हैं। वो करोड़ों 8.5-9 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने की हिदायत देकर सरकार को करोड़ों करोड़ मुस्लिम महिलाओं के ऊपर से अत्याचारों से मुक्त करवाने का काम किया। और इसीलिए आज मुस्लिम महिलाओं के नहीं हो रही है? उसमें मुस्लिम महिला, ये सियासत नहीं है, सियासत नहीं है, यह एक जो गुनाह था, अत्याचार था, जो एक बहुत बड़ा दर्द था, उससे मुक्ति को अगर आप सियासत मानते हैं तो सियासत वो कर रहे हैं जिनका प्रश्न कर रहे हैं, सियासत वो कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। वृंदावन में 20 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, कभी सरकार उनके बारे में नहीं सोचती। मेरा ये कहना है कि आज इतनी सरकारें रही, उन्होंने नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा उन्होंने? आप सब लोगों ने क्यों नहीं सोचा? इस देश के अंदर इतनी मस्जिदें हैं, इतने मकतब हैं, इतनी दरगाहें हैं, इतने संपन्न मुसलमान हैं। मैंने जब ये प्रश्न किया और आज आपके द्वारा उन सब से और आप सब से प्रश्न करता हूँ, कौन सी संस्थाएं मुसलमानों की आज हजारों करोड़ की ज़कात हर वर्ष इकट्ठी होती है इन मुस्लिम महिलाओं का और बच्चों का वेलफेयर के लिए, क्यों नहीं उन्होंने वजीफ़े प्रारंभ किए? क्यों नहीं उनके लिए पेंशन प्रारंभ की? क्यों नहीं उनके लिए कोई ऐसे स्थान प्रारंभ किए जिससे वो शिक्षा और रोजगार ले सकें? और इसलिए और जिनका ये फर्ज बनता था, दे हैव नेवर केयर्ड। आज की सरकार ने कानून बनाकर संरक्षण दिया और इन्हीं मजहबी नेताओं ने, इन्हीं सियासी नेताओं ने उसका विरोध कर करके, कांग्रेस ने यहाँ तक कह दिया हम तो ट्रिपल तलाक से संबंधित कानून को ही ख़त्म कर देंगे। नहीं, उन्होंने ये कर दिया कि वो महिलाओं पर अत्याचार के पक्षधर हैं। इस देश के समाजी और सियासी मुस्लिम नेताओं ने क्यों नहीं इस प्रकार के विपक्ष के बयान के खिलाफ कि कानून बनने में अड़चन अड़ाना और ये कहना कि वो मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार का पक्षधर है। मीडिया ने जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी मुस्लिम पत्रकारिता ने वो उतनी नहीं निभाई, परंतु इसमें बहुत अच्छे लोग, इसमें बहुत अच्छे लोग भी हैं। भी हिंदू और मुस्लिम में बांट, मैं पत्रकारों को हिंदू मुस्लिम में नहीं बांट रहा हूं, आप बांटने का काम कर रहे हैं। आपकी जुबान के अंदर और जहन में जहर है, यू आप करते हैं, मेरे ऊपर उसको डालेंगे तो मैं ये समझूंगा यू आर ए मिस्चीवियस। हम समाज का आईना आपको समाज का आईना नहीं आप बता रहे हैं, आप समाज का जहरीला आईना बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये समाज का आईना नहीं है। अच्छा, ये मैं एक बात कह देता हूं, आप जितने इस देश के अंदर बाकी सब नेता और मीडिया, मेरा सबसे अधिक इंटरेक्शन मुसलमानों के बीच में है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। इसलिए जो आप आईना बता रहे हैं वो आईना आपका दूषित और पॉइजनस आईना है। ठीक आईना मुझे मालूम है और इसलिए आज लाखों से करोड़ों मुसलमान इस प्रवाह के अंदर तेज गति से बढ़ता जा रहा है और ये उसका प्रमाण है। आप इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक जहरीला आईना है जिसके कारण मुसलमान बोलते हैं विवाद क्यों खड़ा होता है? विवाद कोई नहीं खड़ा होता।
बिल्कुल नहीं खड़ा होता। मेरे प्रश्न पर जब कोई कहता है पत्रकार या मीडिया विवादित बयान, वो उसका अपना जहरीला नजरिया है। आप मेरा बयान सत्य और सही पर आधारित है, इसके अतिरिक्त किसी चीज पर आधारित नहीं। आप कहते हैं बीफ खाएगा मॉब लिंचिंग होती है, अगर मॉब लिंचिंग से बचना है तो बीफ को आपको खाना बंद करना है। इस्लाम के अंदर बहुत शुद्ध हदीस आती है, गोश्त बीमारी है, दूध और घी शिफा और इलाज है। तो फिर अगर कोई मुसलमान ये कहता है कि मेरा मजहबी हक है गोश्त खाना, तो फिर वो अपने कुरान शरीफ के, अपनी हदीस के, अपने रसूल के विरुद्ध काम करता है कि उसके पक्ष का काम करता है। जबकि पूरे मक्का के अंदर गोश्त बेचना, खरीदना और खाना अपराध की श्रेणी में आता है। कुरान शरीफ का सबसे बड़ा अध्याय जिसको सूरह बकर कहा गया है, वह बकर यानी अरबी में, और बकर जिसको कहा गया है हिंदी में उसको गाय कहा गया है, अंग्रेजी में फ्रेंच में उसको काऊ कहा गया है। सबसे बड़े अध्याय का नाम और बकर पर है। इस्लाम के अंदर गाय का वध करना, गोश्त खाना, ये पाप, अपराध और बीमारी की श्रेणी में आता है। अगर आप उसको कहते हैं कि ये ठीक इस्लाम बताना और गलत है, तो मेरा ये कहना है कि गाय के प्रति का नजरिया इस्लाम की हदीस के अनुसार, कुरान शरीफ के अनुसार, मक्का शरीफ के अनुसार कौन सा बनता है? अगर सारे दुनिया का मुसलमान सुन लीजिए, तो मेरा क्या कहना है, ये आप फिर उसमें से करते हैं, क्योंकि पूरे कुरान इस्लाम में कहा गया है अगर आप किसी दूसरे का दिल दुखाएंगे, उस दिन की नमाज और सदा की नमाज आपकी मालिक कभी कबूल नहीं करेगा। इसलिए जब आप गऊ की वध करके और गोश्त खाने का काम करते हैं, तो जब दूसरे का दिल दुखाते हैं तो आप अपने आप ही उसके, बीफ में कोई भैंस नहीं आती है, आप झूठ बोलते हैं, बिल्कुल नहीं आती है। केवल गाय के मांस को ही गोश्त और बीफ कहा गया है, बाकी सबको मांस कहा गया है। देश में डोंट मिक्स इट, बनवाते हैं, डोंट मिक्स इट, डोंट मिक्स इट। देश में एक कानून क्यों नहीं बनवाते हैं कि ताकि इस तरह की घटनाएं और इसीलिए आप क्यों नहीं डिमांड करते? इस्लाम के अनुसार गोश्त खाना हराम है, इस्लाम के अनुसार गोश्त एक बीमारी है। तो हर मुसलमान के अंदर हमने मूवमेंट चलाई, 10,35,000 मुसलमानों ने अपने हस्ताक्षर भी करके दिए कि हम भी चाहते हैं गौ हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उसके लिए होने चाहिए। आपको एक बात और बता देता हूँ, 1857 की जन क्रांति का मुख्य कारण था सूअर की और गाय की चर्बी। मुसलमान के मुंह सूअर की चर्बी लगी, सनातनी के मुंह पर गाय की चर्बी लगी, इसलिए आधी दुनिया पर राज करने वाली ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो इनकलाब उभरा, इस आस्था में से उभरा था। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जंगे आज़ादी का जो मैनिफेस्टो डिक्लेयर हुआ था, उसमें उन्होंने और सारे क्रांतिकारियों ने उस समय मिलकर लिखा उसके अंदर कि जंगे आज़ादी और स्वतंत्र भारत में गाय की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। गाय हर जन्मने वाले बच्चे की, सुन लीजिए, हर बच्चे की जन्मने वाली एक माँ होती है। दुनिया में सब बच्चों की माँ गाय माँ होती है। अगर बच्चे का माँ का दूध नहीं उतरे तो गाय के दूध से उसका पोषण किया जाए। ये सारे इस्लामिक जगत के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ये मान्यता है। और इसलिए उन्होंने कहा था कि गाय की हत्या करने पर मृत्यु दंड जैसा विधान, ये 1857 है, जिस समय कोई आरएसएस, बीएचपी, बीजेपी, कांग्रेस, फलांग्रेस, ये सब कुछ नहीं था। उस समय के स्वतंत्रता आंदोलन का ये मैनिफेस्टो डिक्लेयर्ड है। कानून क्यों नहीं बनाती? और इसलिए सरकार ने अब कामधेनु आयोग बना दिया। गाय का मामला प्रदेश सरकारों में रखा है, उसको वो मनाएं। और देश के अंदर, इसलिए मैंने बहुत साफ शब्दों का था, मेरा बयान जो कहता विवादित है वो मेंटल केस है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और मैंने बहुत साफ कहा था, इस्लाम को ठीक से जानने और मानने वाले लोग कभी गौ हत्या का समर्थन नहीं करेंगे, गोश्त खाने को कभी नहीं कहेंगे। क्या किसी का नबी और पैगंबर जो स्वयं कहता हो कि गोश्त एक बीमारी है, वो अपने फॉलोवर्स को, शिष्यों को कभी ये कहेगा बीमारियां खाओ और उसमें घुट घुट कर मरे? कहीं नहीं मिला। आप, मैंने भी पढ़ा है, ऐसा है कि आपको नहीं
नहीं मिला होगा इसका मतलब आप इस्लाम नहीं जानते। इतनी प्यारी हदीस है, सारा मुसलमान दुनिया का जानता है, आपने नहीं पढ़ी तो मुझे शक होता है कि आप मुसलमान के रूप में कहीं बहरूपिया तो नहीं है। हो सकता है, बिल्कुल पक्का है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये दुखदाई है। जो सारे मुसलमानों ने पढ़ा है, सब ने जाना है। अगर नहीं पढ़ा तो इसका मतलब है कि आप इतने अज्ञान में हैं कि आप भी गलत का ही प्रचार करते होंगे। तो मेरा आपसे कहना है, आप इस्लाम को जानिए, आपको इस्लाम को जानिए। नहीं, अयोध्या का समाधान ऐसा है कि खुदाई में प्रमाण मिल गए हैं अयोध्या के बारे में, ऐतिहासिक प्रमाण मिल गए हैं। वहाँ पर श्री राम जन्म स्थान था, है और रहेगा। एक बात पक्की है, मैं कहा करता हूँ, जब सारा विश्व काबा को और मक्का को सम्मान देता है और वो वहीं पर है, वेटिकन को देता है वह, और उसको स्वर्ण मंदिर को देता है वह, और बोध गया और सारनाथ को देता है, तो क्या करोड़ों करोड़ देशवासियों का और दुनिया के लोगों का ये फर्ज नहीं बनता है कि वह और इमाम हिंद श्री राम के जन्म स्थान को भी वही सम्मान दे और न्याय दे। अगर वो उसको सम्मान और न्याय नहीं देते हैं, यह अपराध है, पाप है, और इससे बड़ा पाप और अपराध नहीं होता। सरकार नहीं कर रही है, बीजेपी के एजेंडे में रहा है। ऐसा है कि फिर आप झूठ बोलने का काम करते हैं। आपका एकमात्र काम है टू अटैक बीजेपी, टू अटैक बीजेपी, टू अटैक बीजेपी। बिल्कुल नहीं है, आईना दिखाना नहीं है आपका काम। आप आईने दिखाने के अंदर गलत ढंग से चीजों को कर रहे हैं, और इसलिए हजार सुन लो, आप कहते हैं कांग्रेस पैदा कर रही है, वामपंथी पैदा कर रही है। हाँ बिल्कुल पक्का यही कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि हम डे टू डे हियरिंग करके अर्लीस्ट जस्टिस देंगे, चंद जजों ने आकर जस्टिस ना देना, इससे सारा देश आहत हुआ है और उनको देना चाहिए था। आज भी मैं रिपीट करता हूं कि उनको अर्लीस्ट डिसीजन देना चाहिए। दूसरे के इसी तरह से कांग्रेस ने 3 साल में इसको चुनाव से जोड़ा, इसको चुनाव से तक डिले करने का काम बीजेपी ने नहीं किया है, राम जन्म स्थान से संबंधित पार्टियों ने नहीं किया, कांग्रेस ने किया है। और उसने तो एफिडेविट दिया हुआ है कि राम एक कोरी कल्पना, जबकि वो कभी जनेऊ दिखाते हैं, कभी रामलीला का उद्घाटन करते हैं, और उन्होंने इसमें अड़चन उठाई। लेफ्ट पार्टीज और कट्टरपंथी उठाई। प्रमाण में के मोहम्मद ने साफ घोषित कर दिया है कि वहाँ कभी मूल रूप से मस्जिद बनी नहीं। मुसलमानों ने कहा हमारा बाबर बाबरी से कोई लेना देना नहीं है, वो एक आक्रांत विदेशी था। और इसलिए एक बात बड़ी साफ सुथरी सी है, वहाँ मंदिर था, मंदिर तोड़ा गया है, मस्जिद कभी बनी नहीं, ऊपर के ढांचे में फेरबदल करके करने की कोशिश की गई। और इसलिए लाखों लाख मुसलमानों ने नारा लगाया है, हिंदुस्तानी मुसलमानों ने ठाना है इमाम हिंद श्री राम का मंदिर वहीं बनाना है, झगड़ा सदा सदा के लिए निपटाना है, तालीम तरक्की और सलामती वाला हिंदुस्तान बनाना है, बाबर बाबरी से नहीं, हमारी पहचान हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानियत से है। सवाल ये उन्होंने नारा लगाकर आगाज किया है। और मैं आपको कहूँगा कि अपनी कट्टरता और नफरत को आप भी त्यागिए, समाज भी कट्टरता और नफरत से निकले। एक बात और कहूँगा, इस देश में 99.9% मुसलमान चाहता है वहाँ मस्जिद बने। 22 करोड़ मुसलमान चाहता है वहाँ मस्जिद बनी रहे। 99.9% मुसलमान कन्वर्टी हैं। अगर हर एक का शिजरे में जाया जाए कि उसके बाप का, दादे का, पड़दादे का, चढ़दादे का, लक्कड़ सड़ 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 दादे का नाम, तो सब रामलाल श्यामलाल की संतान है, कन्वर्ट किया गया है। तो क्या मुसलमान इस देश के अंदर ये विचार नहीं करेगा कि वहाँ पर उनके पूर्वजों के नबी और पैगंबर का स्थान बनना चाहिए? अगर आप कहते हैं करोड़ों मुसलमान ये कहता है तो आप झूठ बोलते हैं। बिल्कुल नहीं चाहता है। आज मुसलमान ये चाहता है कि राम जन्म स्थान पर राम मंदिर बने और इस समस्या के लिए सदा का समाधान हो जाए। अगर मध्यस्थता, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 3 लोग मध्यस्थता का काम कर रहे हैं, अगर ये मध्यस्थ नाकाम हो जाते हैं, आप कहते हैं कि जजेस पे भरोसा नहीं है। ऐसा है तो कि मैंने आज तक ये नहीं कहा है कि जजेस पर भरोसा नहीं है जी। मैंने ये कहा
कि देश की जनता जजों पर ये भरोसा करके चली है कि वह अर्लीस्ट डिसीजन दे। उनके डिसीजन का डिले करना दुर्भाग्यपूर्ण है, अच्छा नहीं है। आखिरकार जब कोर्ट में केस चलते हैं, हर आदमी ये चाहता है कि केस जितनी जल्दी फैसला हो जाए। कोई भी केस होगा, हर आदमी चाहता है लगातार वो नहीं करने पड़े। तो इसमें क्या है, मेरा कहना है जब लोअर कोर्ट है, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट है, केस को जो है कहीं ना कहीं कोई प्रभावित बिल्कुल नहीं करते हैं। सारे देश जब ये कह रहा है और सारा देश ये मांग रहा है जस्टिस 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 जस्टिस, और इसलिए जज स्वयं कहते हैं कि कोई भी केस ज़्यादा देर पेंडिंग नहीं करना चाहिए। जजेस स्वयं हिंदुस्तान को विश्वास दिलवाते हैं कि हमारी कोर्ट कचहरियाँ अर्लीस्ट जज देंगे। हमने उनके वो वाक्य अगर उनको स्मरण कराए तो प्रभावित करने के लिए नहीं कराए। आप प्रभावित नहीं हैं, और ये कोर्ट का काम है कि उसको जस्टिस डिले 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 नहीं करना चाहिए, अर्लीस्ट देना चाहिए। हमारा काम है रिक्वेस्ट करना चाहिए। भावनाओं को सामने रखें। कोर्ट ने भावनाओं को, सबूतों को बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आपका बयान भावनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं भावनाओं में बह कर नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि कोर्ट जल्दी न्याय दे। न्याय मांगना क्या गलत? आप आज इंटरव्यू लेकर आए हैं, ये भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, फैसला जल्द हो। भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, सत्य से जुड़ा मुद्दा है, इतिहास से जुड़ा मुद्दा है, तो अत्याचार और अन्याय खत्म करने से जुड़ा हुआ है। आखिरकार इंतजार करते करते इतने वर्ष बीत गए, क्यों इंतजार करना? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम डे टू डे हियरिंग करेंगे, ये मैंने थोड़ी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दे शुड डू इट। और आप जो है ये एक धंधा मत करिए, इतना कहना है। और इसलिए यहाँ आकर आपका समय भी पूरा होता है। मुझे आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। ये थे इंद्रेश कुमार जी, जो खुल करके अपनी बातचीत कर रहे थे। हर मुद्दे पर उन्होंने खुल के अपनी बात की। जाहिर है किसी चीज़ को उन्होंने छुपाया नहीं है। आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही।